I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, ताकि उस पर सारी जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। कमेटी फैसला करके हाउस को बताएगी क्या करना, चाहे सारे मेंबरान हो। जी, ये बहस होती रहेगी जब तक ये आता नहीं। जी, एक कमेटी को रेफर हो गया, अब इसके ऊपर फर्दर बहस होगी जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी। आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। इसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना करवाई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भेज दी। बानी पीटीआई ने कहा है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वाकर पीटीआई को ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश की कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। आज अडियाला जेल से कुछ बयान जारी किए गए। अब तरला मेहनत का सिलसिला शुरू हो चुका। अब नई फिल्म आई है कि प्लीज़ मुझसे बात करो। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात कर लो। अब इदारा न्यूट्रल हुआ तो आप कह रहे हैं मुझसे बात कर लो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनको पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को आप आबाद करें, सोशल मीडिया सेल चलाएं और अब कहते हैं मुझसे बात करो। आप रह जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। शहबाज शरीफ ने मुल्क बचाया। अब मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ये देख कर के मुल्क मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। अब मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझसे बात करो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन्हें फ़ौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बर्फ़ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGI SPR बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कुल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPs की नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आईनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी फैसले पर बहस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत आलिया या अदालत उज़्मा को आइन की तशरीह का इख्तियार है, मगर आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं।
किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि किसी के कत्ल के फतवे दे। आज कोई एक जद पर है, कल कोई और जद पर होगा, तमाम जमातें साथ बैठ जाएं, इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे पकड़ना और सज़ा देना हुकूमत का काम है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी पूरी करे, हम साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जो आइन में तहरीफ करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं। किसी को ऐसे फैसले देने का हक नहीं कि लोग खुद सजाएं देने लगे। JUI के गफूर हैदरी का कहना था कि जज साहिबान मुकर्ररा को बताएं कि इनको आइन में तरमीम का इख्तियार कहाँ से मिल गया। जज की इस राय को पार्लियामेंट के तवस्सुत से मुस्तरद किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुबारक सानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोगजी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शीशी कोह वैली रोड भी बंद। मानसेहरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान। लोअर दीन में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाँ भाग हो गए। थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ भाग हुए। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ भाग हो गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, II चंडीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और रंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज़्यादा बारिश गडाप में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नागन चौरंगी पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रात गए बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिका हुकाम से राबता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएंगी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका के साथ ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने मौसमियाती तब्दीली, तालीम, पार्लिमानी तबादलों, कुदरती आफात के शुबों में मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस ना लेने, जबकि ई-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स शामिल करने की भी मंजूरी दी गई। सूबे के अजला में 80 अरब रुपये से तकरीबन 3,000 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सड़कें, पार्क्स, ड्रेनेज, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानूम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा, फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन पीसीबी के एडवाइज़र बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो इंतज़ामी अमूर पर मरकूज़ रखना चाहते हैं क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी है। ज़रा का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुताल्लिक़ अमूर में तजर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वकार यूनुस कौमी टीम से मुताल्लिक़ तमाम अमूर के निगरान होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले भी करेंगे। पीसीबी के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपने अख्तियारात किसी को भी सौंपने का इस्तेहकाक रखते हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा है। IPPs का आगाज़ पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनी से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनी से मुआहदे किए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI हुकूमत में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की गई जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं जिन्होंने अपने मफाद सामने रखकर IPP से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मनसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए इन्होंने इन मुआहदों पर दस्तखत किए थे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक का उमर अयूब को जवाब, कहा अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत न करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बैठाकर मसला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQA मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा बारिश हो रही है, अब तक नालों की सफाई नहीं हुई। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज़ शेयर देना ज़रूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM की तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने कहा कि इलेक्ट्रिक का बिजली जनरेशन लाइसेंस मनसूख करके नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। इल्ज़ाम आयद किया कि नेपरा हुकूमत की रबर स्टैंप बन चुका है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा कि अगर किसी फैसले पर शिकायत है तो नजरसानी दरख्वास्त दें। नेपरा सिंध के रुकन ने बताया कि इलेक्ट्रिक को हिदायत की है लोड शेडिंग ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना करें। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांगा है। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित, पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैग भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। कोयटा, गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना। कोयटा में एहतजाज के बायस इत्तेहाद चौक से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। रेड जोन और अतराफ की सड़कें आम आमदोरफ्त के लिए चौथे रोज भी सील। गवादर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए।
मकरान कोस्टल हाईवे MS समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शबीर बलोच की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम निहाद बलोच राज्य मुची की आड़ में किया गया। एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए थे। चीनी कौंसल जनरल यांग योरिंग ने कहा है कि गवादर में कुछ सियासी पार्टीज एहतजाज कर रही हैं। इन लोगों को वहाँ चलने वाले प्रोजेक्ट्स की अहमियत को समझना चाहिए। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब में कहा CPEC पाकिस्तान की माशी खुशहाली का सबब होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुकम्मल सपोर्ट करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के लिए बहुत सी करारदादें मंजूर की। इन करारदादों के ज़रिए कश्मीर का हल चाहते हैं। हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। जिला कुरम में 49 अमवात और 226 अफराद के जख्मी होने के बाद 2 कबाइल की खूनरेज झड़पें बंद। कल रात से फायरिंग नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर कुरम का दावा, कहा फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। पारा चिनार पेशावर मेन शाहराह मुसलसल 7वें रोज़ भी हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए बंद। खुरून और शद्दियात समेत दीगर अशिया की किल्लत, मरीजों की मुंतकली में मुश्किलात। ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में 6 रोज़ से मुसल्लह झड़पें जारी थी। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस ऐलान पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इत्तेफाक है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अमायदीन, अल्लामा शब्बीर मेसमी और दीगर उलमा कराम की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएँ ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। दीनी मदारिस से कभी फसाद से फ़ायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। मिसिंग पर्सन्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार पर बरहम। कहा, खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था? किस लिए मुंह उठाकर आ गए हैं? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक और ऐसा जवाब दिया तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा। अटॉर्नी जनरल को अगले समाअत पर पेशी का हुक्म। कहा, क्या अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। वजारत दाखिला, खारिजा, दिफा की जिम्मेदारी है। बताएं, मिसिंग पर्सन कहाँ है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध की तमाम शहरों में नकासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, अमला और अफसरान पानी की नकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। ट्रैफिक पुलिस सड़कों को क्लियर करवाए। ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए।